गाँव की मदद मांग है, कुछ क्या पुल बनाया जाए, यमुना पर घोषणा पहले हो चुकी है उसकी। एक मुख्यमंत्री जी कल खेलों में आपने इतने पैसा दिए हैं, मुख्यमंत्री जी कल आपने खेलों के पुरस्कार में इतने पैसा दिए हैं, एक इनकी तो बलिदानी शहीद है उसकी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सक्सेना और आप देख रहे हैं करम सिद्धि समाचार। मैं इस वक्त शहीद मनोज भाटी जी के गांव में हूं, जिसका नाम है शहजानपुर, जो फरीदाबाद के क्षेत्र में पड़ता है। आपको बता दूं कि शहजानपुर का ये लाल जो पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करके गया है, जिसने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और आइए मैं उनके परिजनों से बात करके ये आपको बताती हूँ कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने क्या क्या सुविधा और क्या क्या बातें यहाँ लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए। ग्रामीणवासी और उनके परिजन यहाँ उपस्थित हैं। आइए करते हैं दो बातें जो ये बताएंगे परिवारीजन कि कितने संतुष्ट हैं ये लोग उनकी बातों से। करो सवाल करो। मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो हैं शहीद मनोज भाटी जी के से क्या रिश्ता रखते हैं, क्या? मैं मनोज भाटी का पापा हूँ जी। मनोज भाटी मेरा बेटा है जी। जो देश के लिए शहीद हो गए। जी, मैंने ये आज ज्ञात हुआ हमें कि मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जिन्होंने कुछ आश्वासन दिए, या क्या बात हुई, आपसे बातचीत हो पाई या नहीं हो पाई, क्या कहा उन्होंने? आइडिया करिए। कुछ बातचीत हुई थी, कुछ राजनेताओं ने बातचीत नहीं होने दी। उन्होंने कहा था, उन्होंने कोई आश्वासन दिया नहीं हमारे को, बस ये दवा दी गई बात। दबा दी गई बात मतलब जो कुछ स्कीम की घोषणा या कुछ उन्होंने किया, क्या नहीं किया? कुछ नहीं किया। जो स्कीम से जो सरकारी है वो उसी के लिए बोला था। जो सरकारी बात है उसी के लिए बोला, किसी की नौकरी के लिए आश्वासन? नौकरी के लिए, लड़की के लिए बोला था और कुछ नहीं बोला। जो शहीद की पत्नी है हाँ, बच्चे जो आने वाला बच्चा है उसका जो जाओ भविष्य के लिए, या कुछ नहीं बोला उन्होंने। अंत्येष्टि स्थल के बारे में क्या कहा उन्होंने? उसके बारे में वो ठीक है, यही रहेगा, ये सब बोला था। यही रहेगा। कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया हमारे को। मैंने ये सुना है कि अंत्येष्टि स्थल है जो वो दूसरे गांव में पड़ता है, दूसरे गांव तो उसके लिए क्या? हमारा पूरा गांव ही ऐसा है, दूसरे गांव की बाढ़ प्रकोप मच रहे अच्छा। बाढ़ प्रकोप गाँव है, जी। इसलिए हमने कहा था सीएम साहब से इसको शहीदी दे स्मारक बनाया जाए और दाखिल कराया जाए। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आए और कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरा मानना तो ये है कि ये शहीद है, ये घर परिवार है, गांव का नहीं है। सर्वप्रथम हमारे शहीद का जो समाधि स्थल है, वो जितनी भी ज़मीन है जो हमारे डी साहब बताए गई, दोनों गेटों के बीच की जो ज़मीन है वो शहीद के नाम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो परिवार है ये बहुत पिछड़ा हुआ परिवार है और ये आपको मानना पड़ेगा। आपको क्या सभी मानेंगे कि जिसका लाल, वैसे इनका नहीं है, वो हिंदुस्तान का लाल है, लेकिन जो लाल जिसकी माँ के सामने से टहलता है ना, वो उसी समय टूट जाता है। जी। उसके टूटने के साथ साथ ये जो हमारी बेटी है, उसके घर वाले वो गर्भवती है। इस परिवार में उससे दुर्भाग्यनीय और कोई नहीं है। क्यों? कि उसकी आंखों के साथ आज अंधेरा है। तो मैं कहूँ कि प्रशासनिक अधिकारी या हमारे गणमान्य या हमारे राजनीति, उनसे बैठ के उन्हें ऐसा कुछ आश्वासन देते कि डूबते हुए को तिनका का सहारा हो जाता है। नहीं, ग्रामीण वासियों से या उनके परिजनों से बात हो पाई? देखो, ग्रामीण वासियों से तो मुलाकात उनकी हुई नहीं है, आम सभा में वो आए हैं, परिवार से बातचीत हुई है और हमारे कुछ राजनेता भी है। बाकी ढांढस बांधी जाए परिवार की, हम या आप, जिस दिन ये बेटा हमारा शहीद हो, हमारे पास इंफॉर्मेशन ना आने से पहले पूरे हिंदुस्तान की लाइफ देखी और पूरे हिंदुस्तान को इतना दुख था कि मेरे ख्याल से पार्थिव शरीर आने के साथ साथ यहाँ लाखों की तादाद में आदमी थे, 1.5 लाख लाखों की तादाद में आदमी थे। वो हमारी मीडिया उसकी साक्षी है और मीडिया ही नहीं। मनोज भाई, मेरे कहने का मतलब ये है
आम पब्लिक वाहनों से जो आई है ना, करोड़ों रुपया को तो पेट्रोल खत्म हो गया। आर्थिक सहायता के सामने कौन देता है? जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, जो हमारी सरकार होती है। ये जो हमारा खर्चा हुआ ना जी, ये तो हमारे अपने लाल के ऊपर हुआ है। जो भी यहाँ आया बेटा उसी का था, ना कि हमारा या हमारे गांव का या उसके बाप का। इतना खर्चा तो वहाँ हुआ है। अब इनको क्या आश्वासन दिया है वो आपके सामने। मतलब आपका कहना है कि स्कीम से हटके कुछ भी नहीं किया? स्कीम से हटके हमारे नोटिस में कोई बात है ना जी। जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, जिसके सर से बाप का साया उठ गया, उसके लिए उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उसकी पढ़ाई के लिए, उसके लिए लिखाई जी के लिए, आश्वासन आगे अब लालन आपके पालन के सामने है। हम तो बहुत पीछे थे, आम सभा में थे। उसकी मम्मी है, पापा है, दादी है, होने वाला जो है, जो वो ही मना कर रहे तो हमारे पास क्या है? आश्वासन था इस परिवार का, लाल था इस दुनिया का और हिंदुस्तान का। क्यों कि ये परिवार टूट चुका है। फिर ये परिवार बिल्कुल ही चौथे नहीं 5वीं सीढ़ी पे है नीचे। ज़मीन जायदाद इनके पास नहीं है, कनाल और मरले में ज़मीन है इनके पास। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय की? क्या होना चाहिए था? मैडम, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इनको आर्थिक सहायता जितना भी हो सकता है उससे हटके दी जाए, क्योंकि जो पारिवारिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। इस लड़की के लिए भी किया जाए। और मैं तो सरकार से बस 1-2 डिमांड रखता हूँ, या तो इनको एक पेट्रोल पंप या फिर गैस एजेंसी का जरूर एक व्यवस्था जरूर करें, ताकि आने वाले बच्चे का और उस लड़की का। मैं भी देखता हूँ कि मेरा यहाँ क्लिनिक है, तो मैं देखता हूँ बेचारी बहुत परेशान है, ये भी बहुत परेशान है, ये खुद बीमार हैं। 250 तक BP इनका जाता है कि इनकी ये भी अपनी हालत इतनी अच्छी नहीं है बेचारे की। तो मैं तो यही करता हूँ कि कोई भी एक चीज़ तो कम से कम सरकार करे, या तो पेट्रोल का करे या फिर गैस एजेंसी का करे। जैसा कि देखिए ग्रामीण वासियों ने और शहीद मनोज भाटी जी के पिताश्री ने हमें बताया कि स्कीम से हटकर कोई भी योजना, कोई भी डिमांड इन लोग की पूरी नहीं की गई है। राजनीतिक रोटियां सेकी गई, ना बशर्ते सद्भावना देने के बजाय राजनेता कुछ यहाँ आए और बस बातचीत करने का भी अवसर बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ। और आपको बता दूं कि ये स्कीम तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आते या ना आते तब भी मिलती, पर शहीद को कुछ भी कहना चाहिए योजना, जो एक स्पेशल कुछ दिया जाना चाहिए था। जिससे आपको बता दूं कि ग्रामीण वासियों ने ये बताया है कि जो ये परिवार है इसकी स्थिति बहुत निम्न स्तर की है, घर का लालन पालन करना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कोई भी आश्वासन जो इनके जीवन यापन के लिए, आगे इनका लालन पालन के लिए, सुदृढ़ीकरण जो होता है, मतलब आगे सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए कोई भी स्कीम नहीं दी गई है।